स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में पिछले दिनों आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ये स्टैच्यू आदि शंकराचार्य के बचपन की है, जब वो 12 साल के थे। ओंकारेश्वर में जहां स्टैच्यू बनाई गई है, वहीं अद्वैत लोक बनाने की फाउंडेशन स्टोन भी रखी गई। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी आदि शंकराचार्य की। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में कलादी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और मां का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य काफ़ी जीनियस थे और बचपन में ही उन्होंने वेद, उपनिषद जैसे रिलीजियस टेक्स्ट और क्लासिक लिटरेचर को पढ़ लिया था। बचपन में ही उन्होंने संन्यास ले लिया और गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वो भारत भ्रमण पर निकले। इस क्रम में 12 साल की उम्र में वो सबसे पहले नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर आए और यहीं गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी से उन्होंने धर्म और वेदांत की शिक्षा ली और संन्यास की दीक्षा ली। इस तरह से ओंकारेश्वर आदि गुरु शंकराचार्य की दीक्षा भूमि है। यही वजह है कि स्टैच्यू ऑफ वननेस में शंकराचार्य के इसी बाल रूप की प्रतिमा बनाई गई है, जब वे यहाँ दीक्षा ले रहे थे। हिस्टोरिकली देखें तो शंकराचार्य का जन्म उस समय हुआ जब साउथ एशिया के इलाकों में मुस्लिम इन्वेजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कन्नौज के रूलर हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी का बोलबाला था। उस दौर में मलयालम भाषी शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की और संस्कृत भाषा में लोगों से कम्युनिकेट किया। संस्कृत उस समय के इंटेलेक्चुअल क्लास की लैंग्वेज थी। भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने भारतवर्ष के कई मठों और मंदिरों का निर्माण और रिनोवेशन कराया। जिस दौर में वैदिक धर्म को बौद्ध और जैन धर्म के अलावा कई एथिस्टिक सेक्ट्स से चुनौती मिल रही थी, उस दौरान उन्होंने देश के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ईस्टर्न इंडिया में पुरी में गोवर्धन पीठ, वेस्ट में द्वारका में शारदा पीठ, नॉर्थ में बद्रिकाश्रम में ज्योतिष पीठ और साउथ में श्रृंगेरी पीठ, जो कि कर्नाटक में है। नॉलेज प्राप्त करने के मकसद से शंकराचार्य ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई जगह ट्रैवल किया और इस दौरान बौद्ध, जैन, कापालिक, स्मार्त और कई अन्य रिलीजियस सेक्ट्स के विद्वानों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। नर्मदा नदी के तट पर उनका मंडन मिश्र और उनकी वाइफ भारती से भी शास्त्रार्थ हुआ, जो काफ़ी फेमस है। शंकराचार्य की बायोग्राफी लिखने वाले आनंद गिरी के मुताबिक शंकराचार्य ने करीब 50 डिफरेंट रिलीजियस कल्ट्स के फॉलोअर्स के साथ डिबेट की। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने मालाबार कोस्ट के उन इलाकों में भी ट्रेवल किया जहां उनका जन्म हुआ था। केरल के इस इलाके में उन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चलाए। 825 एडी से एक खास कैलेंडर की शुरुआत हुई जिसे कोल्लम संवत कहा जाता है। हालांकि संवत को किसने स्टार्ट किया, इसकी सही जानकारी नहीं है। शंकराचार्य सिर्फ 32 साल की उम्र तक ही जीवित रहे और 820 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। मलयालम उनकी मदर टंग थी, लेकिन संस्कृत के वे बड़े विद्वान थे। उनकी फिलॉसफिकल टीचिंग्स को अद्वैतवाद या मोनिज्म के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के मुताबिक ब्रह्म यानी सुप्रीम कॉस्मिक स्पिरिट ही एकमात्र सत्य, एलोन ट्रुथ है। जगत यानी वर्ल्ड मिथ्या है, यानी ब्रह्म के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिथ्या, झूठ यानी फाल्स हैं। ब्रह्म वही है जो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट है, पर हम उसे देख नहीं सकते। शंकराचार्य जीव और ब्रह्म को एक ही मानते थे और उनके मुताबिक दोनों में फर्क माया यानी इल्यूशन, अविद्या और अज्ञान यानी इग्नोरेंस के कारण दिखाई देता है। शंकराचार्य अपने जीवन के शुरुआती दौर में ज्ञान मार्गी थे, लेकिन बाद में उन्होंने भगवान शिव, कृष्ण और विष्णु की भक्ति में कई भजन लिखे। शंकराचार्य के निर्गुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट फिलॉसफर नागार्जुन के शून्यवाद यानी निहिलिज्म से काफ़ी मिलता जुलता है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध, डिसगुइज्ड बुद्धिस्ट भी कहा है। हालांकि कई स्कॉलर्स ऐसा नहीं मानते, क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। रियलिटी ये है कि नागार्जुन और शंकर दोनों की ही फिलॉसफी उपनिषदों से प्रभावित है, इसीलिए ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत उपनिषदों के काफ़ी क्लोज है। उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर कमेंट्रीज लिखी हैं, जिसे प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है।
शंकराचार्य ने उपनिषदों में डिस्क्राइब्ड वेरियस फिलोसफिकल थ्योरीज को एक सूत्र में पिरोकर उनको एक सिस्टेमेटिक फिलॉसफी के फॉर्म में यूनाइट किया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।